आप सभी को सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि हम इस समय दूसरी करंथियन की पत्री को, जो कि पौलुस ने लिखी है, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो अध्ययन है, सबक जो होगा वो 8वां अध्याय होगा। और हमने ऑलरेडी जो है 7 अध्यायों में देखा कि किस तरह से पौलुस जो है वो पहली पत्री को लिखने के बाद इस पत्री को लिखता है, जिसमें वो ये महसूस करता है कि उसकी सीधी खरी बातें जो उसने खुदा के वचन से लोगों के बीच में उनके मसलों के ऊपर लिखा था, उससे लोगों ने जो है काफी ऑफेंड होने के कारण ये सोच रहे हैं कि ये हम पर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है अपने मन को जो है खुदा के वचन के लिए नहीं खोल रहे थे। तो बार बार जो है वो अपनी दूसरी पत्री में यही चीजें पेश कर रहा है कि तुम ये सोच रहे थे, पर मैंने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की है। मैंने खुदा के कलाम को आ, आपके सामने बड़े अच्छे मन से जो है वो पेश किया है, ऐसे जैसे खुदा की हुजूरी में खड़े होकर मैंने पेश किया हो। फिर वो जो है 7वें अध्याय में हमने देखा है कि वो ग्रीफ के बारे में बात कर रहा है कि अफसोस जो हम करते हैं संसारिक है, और एक जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। जो हम गॉडली ग्रीफ दिखाते हैं वो रिपेंटेंस को लेकर जाता है, और रिपेंटेंस जो है वो हमें जिंदगी देता है। पर जो वर्ल्डली है ग्रीफ, वो वर्ल्डली ग्रीफ 10वें वचन में कह रहा है कि वर्ल्डली ग्रीफ जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, डेथ को प्रोड्यूस करता है। सो फिर उसके बाद उसने तीतस का जिक्र किया कि तीतस का वहां इनके बीच में भेजना और जो खबर मिलना, वो बहुत ही कुशल वाली खबर थी। उसने खुदा का धन्यवाद किया कि वो थोड़ी देर के लिए उनको इस बात से जो है वो ठेस लगी, जो बातें उसने लिखी थी, पर फिर उन्होंने जो है उन्हीं बातों पर मनन किया और अपनी आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के डर और खौफ में, उन्होंने परमेश्वर के हुक्मों पर जो है वो ध्यान देते हुए अपने कामों को सीधा किया। इस बात पे जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। आइए देखिए, अब हम देखेंगे दूसरा करंथियन उसका 8 अध्याय, क्योंकि ये खत है, ये कंटिन्यूअसली जो है वो लिख रहा है, सो अपनी चीजें जो है वो बयान कर रहा है। हम अपने परमेश्वर को इस समय जो है अपनी प्रार्थनाओं के जरिए से बुलाएंगे, ताकि वो हमें इस कलाम के बारे में जो है समझा सकें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम एक बार फिर आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपके जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं, आपसे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं। खुदावंद, हम आपके बेटे और बेटियां हैं जो आपके कलाम को, आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, कलाम के जरिए से आपको छूकर महसूस करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी मदद और सहायता करें जब आपके कलाम में जाते हैं। वही आत्मा जो पौलुस से ये सारी बातें लिखवाता है, हमें भी आज सिखाए और हमें भी सामर्थ दे, ताकि हम पौलुस की जैसे खुदावन आपके चेले बन सकें, जिनसे आप प्रसन्न हो सकें। और प्रभु, जब आप आए, हम सभी आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सकें। हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें, हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें, और खुदावन अपनी आत्मा से भरें। आप बोलें, हम सुने, और आपका नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखिए, अब दूसरा ग्रंथियन उसका 8 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ेंगे। जी। उदार उदारता पूर्वक दान देना। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर पड़ा हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी एक गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर, मन मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में
हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। सो यहाँ पर जो है, जब उसने तीतस आ रहा है, तीतस उसको सारी खबर दे रहा है, वो खुश है। करंथियन की कलीसिया जो है वो खुदा के कलाम में मनन कर रही है, जो उनके बीच में कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करते हुए परमेश्वर के वचनों में मजबूत हो रही हैं। यहाँ पर जो है वो उनके दानों के बारे में भी जो है वो बात कर रहा है, यानी ऑफरिंग्स। जो जनरोसिटी जो है मैसेडोनिया में भी उसने पाई, कि कलेश में भी जो है वो काफी अपने ओवरफ्लो रहे हैं अपनी वेल्थ ऑफ जनरोसिटी में, कि उन्होंने खुदा के काम के लिए जो है वो दान दिया है। सो हम जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो जिक्र आता है कि किस तरह से लोगों ने अपने घरों को बेच दिया, जमीनों को बेचा है, सॉरी, जमीनों को बेचा है, और उन पैसों को पतरस के सामने जो है वो रख दिया गया, कि पतरस जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो सुना सके। जब लोग बढ़ने लगे तो पतरस ने कहा कि हम दोनों काम नहीं कर सकते, कि हम रोटियां भी खिलाएं और हम कलाम भी सुनाएं। सो उसने वहां पर जो है डीकन्स चुने, जो डीकन्स जो हैं वो लोगों को भोजन दे सकें, या जो उनकी जरूरतें हैं उनको उस तरह से उनकी जरूरतों को जो है वो पूरा किया जा सके। यहाँ पर पौलुस भी यही बात कह रहा है कि जब हम कलीसिया में हैं तो कलीसिया जो है वो अपना दान दे, ताकि खुदा का काम जो है वो आगे जा सके। सो एक तरह की ये प्रिविलेज है कि हम दान देते हैं खुदा के काम के लिए, खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर जो है वो गरीब है, या परमेश्वर के पास पैसे नहीं है, बट ये एक तरह से हमारी पार्टनरशिप है खुदा के साथ, खुदा की सेवकाई में, कि हम भी अपना हिस्सा देते हैं खुदा के काम के लिए, कि हमसे भी जो बनता है हम वो दे रहे हैं, ताकि खुदावंद आपका काम जो है वो आगे बढ़ सके। सो ऑफरिंग्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, डिनोमिनेशन को जो दी जाती हैं, उससे जो है, जो उनके प्रचारक प्रचार करते हैं, उनकी रोटी, उनका पानी, उनका जाना, खुदा के कलाम को पहुंचाना जो है, उसमें जो है वो मददगार रहता है। सो इसलिए हम अपने दानों को भी जो है उनसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि खुदा की सच्ची गवाही जो है, खुदा का पैगाम जो सच्चा है, वो आगे जो है उसे लेकर जाया जा सके। सो तीतस को भी यही कहा गया कि जो काम तूने शुरू किया है उसी को उदारता से जो है वो करता रहे। और उसने कहा जैसे तुम विश्वास में एक्सेल कर रहे हो, अपनी स्पीच में, अपनी समझ में, और जो अपने कामों में तुम, या प्यार में जो तुम एक्सेल हो रहे हो, यानी बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो, उसी तरह से दानों में भी, जनरोसिटी में भी जो है तुम उन्नति करो, क्योंकि इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कवेनेंट। हमने ऑलरेडी देखा है कि यकूब को 27 अध्याय उत्पत्ति का, उसमें हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, उसने कहा परमेश्वर, अगर तू मेरा परमेश्वर है तो तू मुझे ये चीजें मुहैया करना, कि मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश में मैं भूखा ना रहूं। अगर तू अपने इस काम में वफादार होगा तो मैं कवनेंट का दूसरा पार्टनर तेरे साथ किस तरह से अपनी वफादारी दिखाऊंगा, कि मैं अपना दशवांश, अपने दैज की और अपने दान जो हो वो तुझे दूंगा।
सो जब हम दान देते हैं तो वो हम कवनेंट को जो है खुदा के साथ पूरी करते हैं। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, जितना विश्वास जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, उतना ही दान देना भी जो है वो हमारी कवनेंट के लिए जरूरी है, वो हमारी मुक्ति के लिए जरूरी है। सो आइए देखिए उसके 8वें वचन में। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम्म। इस बात में मेरी सलाह यही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि सॉरी जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। ओके, सो क्यों? यहाँ पर वो जो है कह रहा कि मैं आदेश नहीं दे रहा, पर तुम्हें टेस्ट में तुम्हारी अर्नेस्टनेस को, कि तुम खुदा के साथ कितने वफादार हो, या तुम्हारी जेन्युइननेस को, आई एम टेस्टिंग द जेन्युइननेस ऑफ योर लव अगेंस्ट द अर्नेस्टनेस ऑफ अदर्स। सो वो एक आपकी जेन्युइनिटी, यानी आप कितने जेन्युइन हैं अपने प्रेम में खुदा के साथ, उसको टेस्ट कर रहा है कि क्या आप कवर्नेंट में बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं। फॉर यू नो जेनरस एक्ट ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि इससे पहले कि हम करें, परमेश्वर ने अपनी जेनरॉसिटी जो है वो दिखाई है। कैसे दिखाई है? उसने अपने आप को आपके लिए क्या कर दिया? गरीब कर दिया। कैसे गरीब हुआ? वो तख्त, शानो शौकत आसमान की छोड़कर जमीन पर एक मेंजर, एक चरनी में आकर जो है वो दिखाई दिया है। सो सबसे गरीब, उसके माँ बाप रहे, जिनके पास जगह भी नहीं थी कि वो यीशु मसीह को एक अच्छी जगह पर जन्म देते, वो कुरली में, या हम कह सकते हैं उस चरनी में जाकर, या गौशाला में जाकर जो है यीशु मसीह को जन्म दे रही है। सो कहाँ राजा और कहाँ गौशाला में पड़ा हुआ ये शिशु जो है, वो दिखाता है कि मसीह जो कि अमीर था, वो हमारे लिए क्या हो गया? गरीब हो गया, ताकि हम जो हैं वो क्या हो जाएं? अमीर हो जाएं। सो हमारे बदले में वो गरीब हुआ, उसने अपनी अमीरियत हम हमारे साथ जो है वो बांटी है। सो उसी तरह से अगर यीशु ने ये किया है, तो उसके पद चिन्हों में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 21 आयत के अनुसार, हमें भी यीशु ने जो उदाहरण हमें दी है, उसने सिर्फ ये उदाहरण नहीं दी, प्यार की नहीं दी, माफ करने की नहीं दी, बल्कि उसने हॉस्पिटैलिटी की भी दी है, उसने जो है वो दान की भी दी है। कितना जेनरस जो है वो रहा है। उसी तरह से उसने कहा है कि हमें भी वैसे बनना है, कि हम भी दूसरों के लिए क्या करें? अपने आप को गरीब कर दें और दूसरों को अमीर बनाने के लिए जो है वो करें। सो कह रहा है कि जो साल से, क्योंकि ये लगभग साल हो चुका है कि शुरुआत हुई थी इन चीजों की, तो कह रहा है कि ये साल से हो चुकी है, जो तुमने डिजायर्स रखी हैं, अब टाइम है कि तुम उसे अपनी पूंजी के अनुसार, यानी जितनी आमदनी आपके पास है उसका दान जो है आप खुदा के लिए निकालें। सो आइए 12वें वचन में। जी। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ओके, ये सो नहीं। जैसे मेरे पास आमदनी मेरी महीने की है, तो अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ खुदा के काम के लिए देने के लिए, इफ इट इज माय विल, मेरी इच्छा है, तो वो दान क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर धक्के से दे रही हूँ, किसी मतलब से दे रही हूँ कि मुझे मेंबरशिप चाहिए चर्च की, मुझे में ग्रेवयार्ड में जगह चाहिए, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, तो वो खुदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए दो दमड़ी जो उस औरत की
बूढ़ी औरत की या विधवा औरत की जो है दी गई थी, वो एक्सेप्ट हो गई थी क्योंकि उसका इंटेंशन किसी भी मतलब के लिए नहीं था। वो मेंटली प्रिपेयर थी और वो खुदा को सब कुछ जो है वो देना चाह रही थी। सो अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं और खुदा के लिए देना चाह रहे हैं, तो खुदा जो आपके पास है उसमें से देना है। जो आपके पास है नहीं, उसके उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पर जो आपके पास है उसके उसके बीच में से जो है आपको देने को कह रहा है। उसके बाद 13वां वचन। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। या सो जैसा लिखा बैलेंस कर है। रहा है, बैलेंस कर रहा है कि जो अमीर है, अगर वो गरीबों को थोड़ा सा ऊपर उठा दें, तो वो भी हमारे साथ जो है अच्छे जीवन बिता सकते हैं। सो जी इसलिए कह रहा है कि अपनी उन्नति में उनकी घटी में क्या कर दो, मदद कर दो, ताकि तुम बैलेंस कर दो, जैसे कि लिखा है। जी, जैसे लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। एग्जैक्टली exactly। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत को भी देखते हैं कि वो मजदूरों को लेकर आता है और अपने बाग में, अपने खेत में जो है काम दे रहा है, तो जो सुबह से लगे हुए थे उन्होंने भी उतनी आमदनी उनको दी जिन्होंने आखिरी घंटे में जो है वो काम किया। सो उन कुड़कुड़ाए वो लोग कि ऐसा कैसे हो सकता, हम तो सुबह से लगे हैं। तो वहां पे दिखाया गया है उस दृष्टांत में कि खुदा ने कहा कि क्या मैंने तुम्हारे साथ ये जुबानी दी थी कि तुम अगर ये काम करोगे पूरा दिन तो मैं तुम्हें इतनी आमदनी दूंगा। तो वो बोलते हैं, हाँ किया था। तो फिर क्यों कलेश? यू हैव रिसीव्ड व्हाट यू हैव आस्क्ड। जो मैंने प्रॉमिस किया था मैंने वो तुम्हें दे दिया है। सो अब वो उसकी उसकी प्रॉब्लम है कि वो 1 घंटे काम करने वालों को भी वो सेम ही अमाउंट दे रहा है। तो क्या कर रहा है जी वो? बैलेंस कर रहा है। जी जो आखिरी घंटे में है उन्होंने, किसी ने उन्हें लिया नहीं, पर वो खड़े थे। तो खड़े रहना उनकी विलिंगनेस को दिखाता है कि वो आखिरी समय में भी इस उम्मीद में थे कि खुदा उन्हें पिक कर ले। और खुदा जब उन्हें पिक कर रहा है, तो खुदा सेम ही अनंत जीवन दे रहा है। किसको? जो सुबह से लगे हुए हैं और जो आखिरी समय में। सेम वेजेस इटर्नल लाइफ को दिखा रही है कि सभी को जो है वो हमेशा का जीवन जो है वो दिया जाएगा। जी ऐसा नहीं होगा कि कोई ज्यादा बटोर ले, ऐसा नहीं होगा किसी ने कम बटोरा है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय में हमने देखा कि जब वो मेज पर रोटी खा रहे थे, तो कुरिन्थियन की कलीसिया को कह रहा है कि ऐसा क्या कि कुछ ज्यादा ले रहे हैं और कईयों को मिल ही नहीं रही। लॉर्ड सपर की बात कर रहे हैं। जी तो जी जी अगर कोई भूखा है तो क्या करें? घर में जाके खा के आए, क्योंकि जी खुदा के मेज पर सभी बराबर है। खुदा के चर्च में सभी बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। हमारे व्यवहार में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हम दान दे रहे हैं तो ये इंटेंशन ना हो कि मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, पर ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं दूसरों को जो गिरे हैं उनको भी क्या करूं, उठाऊं। जी उनको भी जो है मैं खाना खिलाऊं, ताकि वो भी मेरे साथ जो है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जो तेरे से एक रोटी मांगे उसे क्या कर, दूसरी भी दे दे। जी सो यू बिकम पुअर, लेट अदर बिकम रिच। हम्म, एग्जैक्टली वही व्यवहार है जो यीशु मसीह का है, कि वो अमीर था, वो गरीब हो गया ताकि हम अमीर बन जाएं। जी तो इसलिए उसकी जो टीचिंग्स हैं, जीसस की टीचिंग्स हैं, वो वही चीज सिखा रही हैं जो वो खुद कर रहा था। जी आइए देखिए उसके 16वें वचन में। हम्म। तीतुस और उसके सहकर्मी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने तुम्हारे लिए उस वही उत्साह तीतुस
के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हम्म। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि उस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम्म। हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। हम्म। सो यहाँ पर जो है वो इस बात से यानी ये पूरा अध्याय जो है जनरस गिविंग के ऊपर जो है उसने दिया है। और यहाँ पर जो है वो ये लिख रहा है कि खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने तीतस के दिल में ये ईगरनेस दी है कि यू जी नो हम खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हम जिंदगी के लम्हे खुदा को दे रहे हैं या जी जिंदगी के लम्हे अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, यानी दे दी है, हम अपनी देह के परिश्रम से या क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी से किसी भी तरीके से अपने भाइयों को राहत दे सकें, वो जो है हम अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने हमें जुबान दी है, हम दुआओं के जरिए से अपने भाइयों के बिहाफ पर जो है उनकी मदद आसमान से जो है वो मांग सकते हैं। खुदा ने आमदनी दी है, हम आमदनी के जरिए से जो है अपने भाइयों की जो है वो मदद कर सकते हैं। सो जिस भी तरीके से हम अपने भाइयों को यानी जो ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस हैं उनकी जो है वो मदद कर सकें या उनको ऊपर उठा सकें, आई थिंक यही वो कहने की जो है वो कोशिश कर रहा है कलीसिया से। और इसलिए वो कह रहा है कि हम क्यों कह रहे हैं ये सारी चीजें, कि ताकि हम खुदा की महिमा कर सकें और एंड टू शो अवर गुड विल, हम अपने आप को अपनी अच्छी विल को जो है वो आपके सामने प्रकट कर सके। सो इसलिए वो तीतस को भी जो है आई थैंक बी टू गॉड हु पुट इन द हार्ट ऑफ टाइटस द सेम ईगरनेस फॉर यू दैट आई माई सेल्फ हैव। सो यानी उसके जितने भी सहकर्मी हैं वो उसी के रंग के साथ जो है वो रंगे हुए हैं कि जैसा वो मसीह के जैसा है। इसीलिए वो बार बार कह रहा है इमिटेट मी, मेरे जो है वो सदृश बने। हालांकि वो यीशु के सदृश्य बनाने की कोशिश कर रहा है बट साथ में अपना सदृश्य भी बना रहा है क्योंकि वो परफेक्टली जो है वही फॉलो कर रहा है जो जीसस को वो फॉलो जीसस कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमें भी कह रहा है कि मेरे जैसे बनो, यीशु जैसे बनो, क्योंकि वही व्यवहार हमारे बीच में भी होना चाहिए अगर हम उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं। तो तीतस जो कि नौजवान मिशनरी है उसमें भी जो है यही ईगरनेस देखने को मिलती है। फॉर ही नॉट ओनली एक्सेप्टेड अवर अपील बट सिंस ही इज मोर ईगर देन एवर ही इज गोइंग टू यू फॉर हिज ओन अकॉर्ड। सो उसकी सेवकाई के बारे में जो है यहाँ जिक्र करता है कि वो और भी ईगर है, मतलब पहले से ज्यादा खुदा के बीच में ईगर है। With him we are sending the brother who is famous among all the churches for his proclaiming the good news. So send कर रहे हैं। So जो दान वो दे रहे हैं उनसे क्या कर रहे हैं, वो मिशनरीज को सेंड कर रहे हैं। सो चर्चेस इसी तरह से ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिस तरह से कलाम में लिखा है कि हमारे दान पात्र बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किए जाएं ताकि खुदा का कलाम जो है वो दुनिया में फैल सके। सो बेस्ट जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो गिनी गई हैं, अगर आप सर्वे में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन दान पात्र में भी। जी जी। कि उनकी ये जो है जो भी दान पात्र इकट्ठा होता है उससे जो है वो नीड्स को पूरी किया जाता है, बराबरी दी जाती है हर एक चर्च को, हर एक चर्च के मेंबरान को,
ताकि जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत के अनुसार जो है उनकी सहायता की जा सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही चीज है कि वो दान पात्रों से मिशनरीज को भेज रहे हैं ताकि गुड न्यूज सुना सकें। फिर 19 में लिखना, नॉट ओनली दैट बट ही हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड बाय द चर्चेस टू ट्रेवल विद अस। सो उनकी ट्रेवलिंग में जो एक्सपेंसेस है उसको भी जो है वो चर्च क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। While we are administering this generous undertaking for the glory of the Lord Himself and to show our goodwill, we intend यानी वो ट्रैवल कर रहा है उनके साथ ताकि खुदा के कलाम को सुना सके और खुदा अपनी गुडविल को जो है, यानी अब आप निर्दोष ठहरे हैं उनके सामने। We intend that no one should blame us about this generous gift that we are administering. जो भी वो अपना दान दे रहे हैं, कैसे दान दे रहे हैं, खुदा की सेवा के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खुदा की कलीसियाओं को स्थापित कर रहे हैं, तो उन सब में यानी वो किसी भी तरह से दान भी नहीं खा रहे हैं, तो उन सब में जो है वो ब्लेमलेस रहें, उनमें कोई दोष जो है वो ना पाया जाए। फिर किस आयत में कह रहा है, फॉर वी इंटेंड टू डू व्हाट इज राइट नॉट ओनली इन द लॉर्ड साइट बट ऑल्सो इन द साइट्स ऑफ अदर। सो यही नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं खुदा के सामने जो हूँ वो सही हूँ, बट दूसरों के सामने भी क्या हम सही हैं कि नहीं सही हैं। सो हमारे काम, हमें अपने कामों पर फोकस, यहाँ पर जो है बहुत ही जरूरी बात यह है कि कामों पे फोकस देना जो है वो बहुत जरूरी है कि दूसरा इंसान भी दोषी ना ठहरा सके और खुदा भी हमें जो है वो दोषी ना ठहरा सके। 21 आयत को हिंदी में पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। जी। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हमें बाइबल में लिखा है कि वी आर द स्पेक्टिकल्स बिफोर एंजल्स। सो हम थिएटर हैं किसके सामने, लोगों के सामने, एंजल्स के सामने, खुदा के सामने। और हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं अपना रोल। सो ऐसे है कि हम थिएटर में अपना एक्ट कर रहे हैं रोल और हमें कोई वॉच कर रहा है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे दुष्ट काम है कि हमारे पवित्र काम है। सो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस बात के लिए कि अगर वो उपस्थिति खुदा की और खुदा के लोगों की, उसकी उपस्थिति को अहमियत दे रहा है तो वो अपने काम बहुत सीधे कर रहा है। इसलिए मैंने किसी टाइम पे ये कोटेशन बनाई थी कि अगर हम ये महसूस कर लें कि खुदा की हुजूरी मेरे साथ है तो हम पाप नहीं कर पाएंगे। हम पाप तभी करते हैं जब खुदा हमारी सोच से दूर चला जाता है। पर जब खुदा की सोच और खुदा की सोच में ये जिक्र हमारे दिमाग में रहे कि खुदा मुझे देख रहा है कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो हम पाप नहीं करेंगे। सो उनकी मिनिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ विश्वास ही नहीं था बल्कि वो पैसे के प्रति भी जो है बड़े वफादार थे। और इंसानों के बीच में, खुदा के सामने और इंसानों के सामने में वो दोषी नहीं ठहरना चाहते थे। उसी तरह से हमारा जीवन भी जो है वो होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि एडवेंटिस्ट चर्च बहुत रिच है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी माँ ने पूछा कि एडवेंटिस्ट पास्टर है जिनके साथ हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो दे सेड दे आर रिच। क्यों रिच हैं? क्योंकि वहां पर एक नहीं है जो खा रहा है दान पात्र, वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और मिशनरीज को भेजा जा रहा है, चर्चेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को जो है वो सहूलतें दी जा रही हैं ताकि वो खुदा की महिमा कर सकें और खुदा के वचन को जो है वो सीख सकें। सब स्कूल लेसन स्टडी पूरी दुनिया में पब्लिश होती है, पूरी दुनिया के एक एक मेंबरान के हाथों में जो है सब स्कूल लेसन स्टडी जो है वो दी जाती है ताकि वो खुदा के कलाम को जो है वो सुन सकें। सो जो दान हम देते हैं वो दान सिर्फ बिल्डिंग पर नहीं बल्कि हमारी रोजाना की रोटी पर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो इसलिए ये चर्च में खुदा की सच्चाई, खुदा की रूह को जो है काफी जोरों से काम करते हुए हम देख सकते हैं कि 200 साल अभी हुए भी नहीं है और ये कलीसिया 200 साल
या कम, ये कलीसिया जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचेगी। कैसे? क्योंकि इनका जो सिस्टम है पैसों को भी हैंडल करने का, वो भी वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्हें माना गया है। जिस कारण इस चर्च ने जो है 200 साल से भी कम समय पर जो है रफ्तार से खुदा के कलाम को पूरी कलीसिया में, पूरी दुनिया में जो सॉरी पूरी दुनिया में जो है फैलाया है, और लगभग 212 देशों में जो है सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च स्थापित कर दिया गया है। सो जी। पौलुस का भी कलीसिया में मैं सेम ही चीज को जो है इस समय महसूस कर रही हूँ, और इसलिए मुझे इस बात से फक्र है कि मैं इस कलीसिया का एक सदस्य हूँ, इस कलीसिया के एक पार्ट और पार्सल हूँ। खुदा का शुक्र है कि हमने खिलाना सीखा है, खाना नहीं सीखा है। सो आइए देखिए 22वें वचन में। जी। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है। हम्म। परंतु अब तुमको अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। ओके। सो इसका मतलब एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर कोई इंसान मसीह में आ रहा है तो वो सिंपली उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, बल्कि बार बार उसका क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो सचमुच में मसीह में है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं। सो क्या करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। सो हमारी भी आंखें इसी तरह से सचेत रहनी चाहिए कि जो कोई भी मसीह के पास आ रहा है हमें उनकी इंटेंशन जो है वो मालूम होनी चाहिए, इससे पहले कि हम उनको कोई भी काम दें और उन्हें आगे जो है वो लेकर जाएं। उसके बाद 23 वचन। जी। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे, तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे, तो वह कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीही की महिमा है। अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसिया के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। तो यहाँ पर जो है वो तीतस को अपना पार्टनर, अपना कोवर्कर और जो उसके साथ संगी साथी हैं उनको खुदा के मैसेंजर्स के रूप में जो है वो कलीसिया में लेकर जा रहा है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि दे आर द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो लोग, कि एम्बेसडर हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके। उसको अगर यीशु को देखना है तो उनमें आप देख सकते हैं। वाह! क्या हमारी कलीसियाओं में, हमारे पासबान, हमारे डीकन्स, हमारे एल्डर्स में क्या हम यीशु मसीह को देख सकते हैं? क्या मुझ में लोग यीशु मसीह को देख सकते हैं? प्रश्न ये उठता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने अपने आप को सर्च एग्जामिन करना है और देखना है कि क्या मसीह मुझ में दिखता है या नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता है तो हमें बनना पड़ेगा कि मसीह हम में जो है वो दिख सके। पौलुस ने भी जो अपने सहकर्मी भेजे हैं वो मसीह के जैसे दिखते हैं या उसके जी। एम्बेसडर्स हैं। तो इसलिए कह रहा कि ओपनली बिफोर द चर्चेस शो देम द प्रूफ ऑफ योर लव एंड ऑफ आवर रीजन फॉर बोस्टिंग अबाउट इट। और जब हम प्रूफ करते हैं अपने प्यार को मसीह के लिए, अपनी चाल चलन को मसीह के लिए, अपने व्यवहार को मसीह के लिए, तो उससे अगर पौलुस अपने लोगों को देखकर इसमें घमंड करता है तो यीशु मसीह कितना घमंड करते होंगे। इनफैक्ट अय्यूब की कहानी में मुझे दिखता है कि खुदा ने कहा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब को देखा है? किससे कह रहे हैं? शैतान से। और क्या था उन, घमंड था किस पर? अय्यूब पर। क्या खुदा हमारे पर घमंड कर सकता है कि क्या इस शहर में, इस इलाके में मेरा दास देखा है? जी। अगर हम खुदा के हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो उसका घमंड होंगे।
और अगर हम उसकी बेटियां और बेटियां नहीं हैं, या हमसे मसीह नहीं झलकता है, तो यकीनन है कि हम उसके घमंड नहीं हैं। जी। हम उसके लिए एक शर्मनाक जो है वो बात बन जाते हैं। जैसे बहुत सारी रील्स हम देख रहे हैं जो लोग बना रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन किसकी है? हमारी रिफ्लेक्शंस है। हमने जो स्टेज पे परफॉर्म किया है, उसी को वॉचर्स, ऑब्जर्वर्स जो वहां पर बैठे हैं, हमारा ड्रामा देख रहे हैं, उसी को देखकर वो क्या कर रहे हैं? हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पर इसका मतलब हमने मसीह को जो है वो नहीं दिखाया। हम मसीह के मैनिफेस्टेशन नहीं है, इसीलिए इस तरह से जो है वो मजाक उड़ाए। जी। सो आइए राइट। हम मसीह होने के नाते यीशु मसीह के जन्म को तो हम मना रहे हैं आज, बट यीशु मसीह का जन्म होना और हमें क्यों बुलाया जाना, उस मकसद को हम भूल रहे हैं। हम उस मकसद में आए कि क्यों हमें बुलाया गया है, ताकि हम मसीह को दिखा सकें। क्या हम मसीह को दिखा रहे हैं? जी। प्रश्न ये उठता है। सो खुदा हमें कुव्वत और ताकत दे, ताकि खुदा की फिजिकल मैनिफेस्टेशन ग्लोरी जो है हम यीशु मसीह की दिखा सकें, अपने जीवनों में, अपने कामों से, अपनी जुबान से और अपने कर्म से, ताकि ना हम खुदा के सामने निंदा लें, या हम कोई ब्लेम ले सकें, और ना ही लोगों के बीच में हम किसी तरह से भी जो है वो ब्लेम लें। अपने आप को इस तरह से चलाएं कि खुदा से भी अनुग्रह मिले और लोगों से भी। खुदा हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, और कोई भी जन जो है वो परमेश्वर से इस समय अपने बात को, अपने अपने समय को जो है उसके साथ बिता सकता है। जी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी है खुदावन कि आपने फिर से ये प्रकाशन हमें दिया खुदावन। प्रभु जी, हम यही चाहते हैं खुदावन के जो कलाम में हम पढ़ते हैं हम उसे मनन करें और आगे बढ़ें, और सुनने वाले, बोलने वाले, चलने वाले बन सके प्रभु जी। और आपकी पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करे हर समय, हर घड़ी आप हमारे साथ रहें। और दुनिया के अंत तक प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा सदैव तुम्हारे संग हूँ, और आप हमेशा हमारे साथ चलते रहें खुदावन खुदा। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। आज जो हमने पढ़ा है उसके लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदावन खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपका आपका अनुग्रह हम सब पे हुआ। और जो भी यूट्यूब के माध्यम से इसे इस कलाम को पढ़े देखेंगे, और जब इसको देखेंगे खुदावन, तो उसी तरह प्रभु आपकी पवित्र आत्मा जी उनकी अगुवाई करेंगे, और उनको नई बुद्धि, नई समझ, नया मन से नवाजेंगे। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। Praise the Lord.